देखिए प्रश्न नंबर 18। 51 52 ना प्रश्न नंबर 18 क्या कर रहा है? 2 sin थीटा बराबर 1 तो मान पूछ रहा है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान निकालना। देखिए तो यहाँ पे निकालने का मान साइन के साइन थीटा बराबर 1 इस दुगुना में इधर का तो भाग में साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो निकालेगा क्या? आधार का फॉर्मूला रूट अंडर लंब स्क्वायर। कर्ण दिया 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 लंब 1 स्क्वायर घटेगा तो रूट यानी आधार निकल गया रूट 3। यहाँ मान बैठाना। देखिए 3 इंटू कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू आधार कितना दिया है? लंब 1 होल स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3 नीचे एक वैल्यू कोई दिख तो नहीं है। 3 इंटू मतलब गुना 3 3 6 में 3 से गुना होता है। प्रश्न नंबर 19 करा कि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 तो कॉस का मान निकालना है। कॉस नहीं कॉट। देखिए सेक के फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो लंब निकालना है। लंब निकलेगा कर्ण में से घटा के। याद रखना है कि आधार और लंब निकालना है तो कर्ण में से घटाएंगे कर्ण में से। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण दिले है 13 के स्क्वायर माइनस आधार 12 के स्क्वायर। 13 का हो जाएगा 169 12 का हो जाएगा वर्ग 144 घटेगा तो 25 के वर्गमूल। लंब निकलेगा 5। कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है? 12 लंब ये आंसर हो गया 12 बटे 5। देखिए प्रश्न नंबर 20 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 20 कर रहा है tan थीटा बराबर 8 बटे 15। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो निकालना है कर्ण। कर्ण जब निकालेगा तो निकलेगा 17। कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मान निकालना है क्या? कौशक का मान निकालना है। कौशक का फॉर्मूला क्या होता है जी? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना निकलेगा? 17 लंब ये बन जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए कौशिक थीटा बराबर दिया रूट 2 तो मान निकालना है सेक थीटा के। देखिए कौशक कुछ हम एक नीचे लगा सकते हैं तो कौशक फॉर्मूला जाएगा कर्ण बटे लंब। निकालना है आधार। जब आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब घटा लेंगे। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण रूट 10 के होल स्क्वायर माइनस लंब हो जाएगा 1 स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा 10 माइनस 1 स्क्वायर 1 घटेगा तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। सेक के फॉर्मूला आधार कर्ण रूट 10 आधार। प्रश्न नंबर 22 देखिए सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 बटे कॉस फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। ये प्रश्न नंबर 23 3 cos थीटा
बराबर 2। तो मान निकालना है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7। देखिए cos थीटा बराबर 3 गुना में इधर का 3 भाग में। cos का फार्मूला क्या होता है बताओ? आधार बटे तो निकालना है क्या? आधार दिया है कर्ण में तो लंब निकालना है। लंब कर्ण से आधार घटेगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना दिया? 3 के स्क्वायर माइनस आधार 2 के स्क्वायर। 3 के 9 2 के 4 घटेगा तो रूट लंब निकल गया है। अब यहाँ मान बैठाइए 2 गुने सेक के फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हो गया 3 और आधार हो गया 2 गुने tan। tan का फार्मूला था लंब बटे आधार। लंब बटे आधार तो लंब हो जाएगा √5 अब आधार हो जाएगा 2 होल स्क्वायर माइनस 2 गुने 3 के स्क्वायर 9 2 के फॉलो 2 गुने इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा 5 2 के स्क्वायर 4 माइनस 7। इसको काटेगा तो काट लीजिए। देखिए 2 दूनी तो 4 ये कट जाएगा। यहाँ बच रहा है 9 बटे 2 प्लस यहाँ बचेगा 5 बटे 2 माइनस 7। एक लगा के भीम से जोड़ लेते हैं 2 एक बार में तो 9 प्लस 1 मतलब है तो 5 2 मतलब 7 दूनी 14 9 5 14 माइनस 14 बटे 3 14 में 14 करेगा तो 0 बटे 2 भाग देगा था 0 आंसर। प्रश्न नंबर 24 देख लीजिए। साइन ए बराबर 8 बटे 17। तो मान निकालना है कॉट ए का। देखिए साइन के फार्मूला लंब बटे कर्ण। तो निकालना है क्या? आधार। जब आधार निकालेगा तो 15 निकल जाएगा ना 15 निकल जाएगा निकालेगा तो कर्ण से हटावेगा लंब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कॉट का फार्मूला आधार बटे लंब आधार 15 लंब बन जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 25 √1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है। देखिए एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो तो हमको ऐसे बनाना है सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला 1 होता है। सेक स्क्वायर में फार्मूला 1 तो सेक स्क्वायर बराबर के छीन दिया तो 1 होगा ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में जाएगा tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा बराबर ये स्क्वायर है इधर आएगा था रूट चल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा केका फार्मूला होता है तो सेक के केका फार्मूला होता है। देखिए आंसर हो गया। याद रखना पड़ेगा ई वाला सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर फार्मूला 1 है। इसको बनाए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस थीटा प्लस स्क्वायर हो जाएगा रूट सेक बराबर बच गया 1 प्लस tan। कह रहा है कि 1 प्लस tan केका फार्मूला होता है तो सेक के फार्मूला होता है 26 tan ए बराबर 4 बटे 3 तो निकालना है साइन थीटा क्या दिया है ऐसे होता है। तो देखो tan का फार्मूला
लंब बटे कौन सी घटना निकालने के लिए बताओ। स्क्वायर में तो जोड़ कर निकालेगा कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 के निकलेगा वर्गमूल ऐसे। साइन का फॉर्मूला लंब बटे cos के आधार बटे लंब 4 कॉर में आधार स्क्वायर में इनको जोड़ ले लो। एक मतलब है एक मतलब है 4 3 प्रश्न नंबर 27 साइन थीटा बराबर दिया हुआ है। कॉस से फॉर्मूला पूछ रहा है, देखिए पहले हम यहाँ दिखा लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला 1 होता है, ठीक। तो हम कहेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में साइन इधर आएगा तब माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बराबर ये स्क्वायर हट आ जाता है 1 माइनस। देख लिया सबको ये फॉर्मूला याद करना है इसको कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है। हम कॉस का मान निकालने जा रहे थे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में माइनस में स्क्वायर हटेगा इधर रूट हटेगा। ठीक कह रहा ना है कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन के मान कितना दिया है y, अगर स्क्वायर करना है स्क्वायर बन गया। प्रश्न नंबर 28 प्रश्न नंबर 28 का रहा है 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए tan थीटा बराबर 4 गुना में 4 आएगा तो भाग होता बटे के नीचे। तो tan थीटा बराबर 4 गोल एक बार में होल पता नहीं tan थीटा बराबर हम याद करवाएंगे कि tan थीटा का मान कितना डिग्री के मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है। यहाँ 1 लिखा गया है, हालांकि tan कितना डिग्री के मान होता है 45 1 तो 45 डिग्री का मान होता है 1 tan गोल एक थीटा बराबर 45 डिग्री आंसर होल। प्रश्न नंबर 29 कह रहा कि एक घड़ी के मिनट के सुई 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा। देखिए एक घड़ी है, यहाँ रहेगा 12 6 9 3 1 4 5 7 2 11 कह रहा है मिनट वाली सुई, मान लो कि मिनट वाली है, एक घंटा वाला और सेकंड वाला सेकंड में बना दे जाएगा एकदम सुई लेखा लिख जाएगा जी। देखिए तो ये मिनट वाली सुई है, ये घंटा वाली और सेकंड वाली है। तो कोई भी एक चक्कर मारेगा ना, एक चक्कर तो 360 डिग्री, चाहे मिनट वाला एक चक्कर से मार दिया फिर नहीं आ गया 360 डिग्री। कोई भी आदमी गोले गोले घूम जाएगा ऐसे ऐसे गोले गोले ऐसे ऐसे, तो 360 डिग्री हो गया। पेड़ के गोले गोले घूम जाओ 360 डिग्री, घर गोले गोले घूम जाओ, कोई भी चीज के घूम जाएगा गोले गोले तो 360 डिग्री होता है। तो कहा है मिनट वाला सोई, तो मिनट वाली सुई एक चक्कर में 360 डिग्री, एक चक्कर से मार देगा तो 360। अगर मिनट वाला एक चक्कर मारेगा ना तो 60 मिनट वाला सुई एक चक्कर मारेगा इसे 60 मिनट, यहाँ आएगा तो 5 मिनट 10
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। एक चक्कर मारेगा तो कितने मिनट है? 60 मिनट में 360 डिग्री। अगर कहेगा कि मिनट वाला सुई 1 मिनट में कई डिग्री, यहाँ से 60 गुना जाएगा तो 6 डिग्री। 60 मिनट में कितना हो गया? 360। क्वेश्चन पूछ रहा था कि 60 मिनट में कई डिग्री? 360 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगर कहता कि 1 मिनट में, 1 मिनट में तो 360/60 है। 1 से गोल 636 कई डिग्री? 6 डिग्री। अगर 5 मिनट में कहता तो कई डिग्री? 30 डिग्री। अब ये 1 मिनट में 6 डिग्री हो गया तो 5 मिनट में 30। अगर कहेगा कि 10 मिनट में 60 डिग्री, 40 मिनट में 240, 50 मिनट में 300 और 60 मिनट में 360 डिग्री। ऐसे याद रखना कि मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि 60 मिनट में तो 360 डिग्री आंसर हो जाएगा। नंबर 30 है 2 × 1 माइनस साइन का थीटा बटे कॉस का थीटा। देखो एक फार्मूला होता है इसे, साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर 1। ऐसे बनाना है। देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, प्लस में साइन इधर आएगा तो माइनस है। तो यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर। हम लिख देंगे 2 इंटू माने गुना 1 माइनस साइन के का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर के बटे कॉस का थीटा। इसे गोल 2 आंसर होल।